16 साल बाद शहर औलिया मुल्तान टेस्ट मैच की मेज़बानी को तैयार। पाकिस्तान की नज़रें दूसरे मैच पर मरकूज। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कल से मुल्तान स्टेडियम में टकराएंगी। दोनों टीमों ने एक दूसरे पर झपटने के लिए कमर कस ली। मुल्तान टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के ट्रेनिंग सेशंस मौसम की खराबी के बायस ट्रेनिंग सेशन ताख़ीर से शुरू हुआ। इंग्लिश टीम को 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी घड़ी की फ़रोख्त से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स के दिफा में सामने आ गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि घड़ी बेचकर कुछ गलत नहीं किया। अगर इस मामले में कोई और मुलव्विस होता तो कोई इशू नहीं बनता, लेकिन इमरान खान की वजह से इसे इशू बनाया जा रहा है। इससे कबल आज बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी को मुर्शद कहते हुए सलाम कहते हैं। बुशरा बीबी मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी से कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं जो उन्होंने कहा है कि आपको भेज दूं ताकि आप उन्हें बेच दें। वो घड़ियां खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। जवाब में जुल्फी बुखारी घड़ियां फ़रोख्त करने की यकीन दहानी कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई खसूसी JIT बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी JIT को हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। केस में वजारत खारजा ने तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। तहरीरी रिपोर्ट में कहा गया कि कीनिया और मुत्तहदा अरब अमारात में खसूसी नुमाइंदा भेजने पर गौर किया जा रहा है, जो मकामी हुक्काम के साथ अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात का मामला उठाएगा। कत्ल केस के मुल्ज़मान की पाकिस्तान मुंतकली पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म भी दे दिया। सलमान शहबाज ने मुल्क वापसी से पहले अपने बयान में कहा कि ऐसे हालात में मुल्क छोड़ना पड़ा जब असल साजिश का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। इमरान खान कहते नहीं थकते थे कि 500 अरब रुपए उन्होंने फ़ौरन अकाउंट्स में रखा हुआ है। मैं आज इमरान खान से पूछता हूँ कि वो 500 अरब कहाँ है। सलमान शहबाज अहलिया और बच्चों के हमरा उम्रा अदायगी के बाद हफ्ते को पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के बेघर सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। 20 लाख घर सैलाब से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। हुकूमत ने BISP के तहत 70 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब हुई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद थे। MQM के सेनेटर डॉक्टर फ़रोग नसीम का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अहम इंकशाफ। फ़रोग नसीम ने कहा कि मैंने तहरीक अदम एतमाद पर जनरल रिटायर्ड बाजवा से मशवरा मांगा कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ये आपका मामला है, आपको बेहतर मालूम है कि आपके बेहतर मफाद में क्या है। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में उनसे अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर बात हुई थी। फ़रोग नसीम का कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक पर जनरल बाजवा से सरकारी हैसियत में बात नहीं की थी। 2018 में इक़्तिदार इसलिए हासिल किया गया ताकि इसराइल को तस्लीम किया जाए। मौलाना फजल रहमान का इल्ज़ाम। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में सरबराह PDM और JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दिफाई इदारे को मुनक़सिम करने की कोशिश की गई। हमने दिफाई इदारे की तकसीम की कोशिश को नाकाम बनाया। सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्त ममालिक से एतमाद बहाल कर रहे हैं। सऊदी वली अहद को अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर के खिलाफ शराब लाइसेंस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने निजी होटल की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब वकील ने कहा कि नैब रीजनल बोर्ड ने इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को भेज दी है। अदालत ने DG नैब के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन गए। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए हतमी नाम की मंजूरी दे दी गई। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद के शाही महल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर के दौरे पर सऊदी और चीनी कंपनियों के दरमियान 34 मुआहिदों पर दस्तखत कर लिए गए। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, आलमी बरादरी को मामले का नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान का नाम मजहबी आज़ादियों की फहरिस्त में शामिल करने के अमरीकी फैसले पर मायूसी हुई, जबकि भारत को फहरिस्त में शामिल ना करके इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा किया गया। अमरीकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद भारत को फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारतीय वीज़े जारी न करना मायूस कुन है। पाकिस्तान ने भारतीय फैसले पर मायूसी और नाराज़गी का इजहार किया है। दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहला मैच हमारे हाथ में था, लेकिन हमसे गलतियां हुई, गलतियां नहीं दोहराएंगे। विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है, फ़ायदा उठाएंगे, कोशिश होगी मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करें। कौमी कप्तान ने कहा कि इंग्लैंड टीम एक नया तरीक़ाकार लेकर आई है, इसके मुताबिक खेलती है। हम एक मैच के बाद अपना स्टाइल तब्दील नहीं कर सकते। लोग क्या कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फोकस इसी पर है कि टीम को जितवाना है। जबकि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि मालूम है कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी, इसी जारहाना हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम में एक तब्दीली होगी, लिविंगस्टन की जगह मार्क वुड को खिलाया जाएगा।